तो हाँ जी मेरे बड़े को क्या हाल है। मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। मैं हूं तुम्हारा वंश भैया, फेमस फॉर द पेपर प्रेडिक्शन। हाँ मुझे पता तुम कह रहे हो भैया पेपर प्रेडिक्शन दे दो, वो भी जल्दी आने वाली है इस चैनल पर। एमसीक्यूज मुझे लगता है तुम्हारी मेजर प्रॉब्लम है अकाउंट्स को लेकर। बाकी लॉ के लिए बहुत सारा मटेरियल, टैक्स के लिए बहुत सारा मटेरियल, ऑडिट के लिए बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी स्ट्रैटेजी, सबकी पेपर प्रेडिक्शन। इस बार बहुत कुछ प्लान कर रखा है। मे वालों तुम तो मेरे लिए स्पेशल हो, क्योंकि मेरा भी मे अटेम्प्ट था और मैंने भी मे अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो अपन भी इस बार मे अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। इस बार मैंने टारगेट रखा कि हम एटलीस्ट 30,000 सब्सक्राइबर्स पर रीच कर पाए। तो भैया सब्सक्राइब का बटन दबा देना, मुझे मोटिवेशन मिलती है और बहुत सारा फ्री मटेरियल तुम्हारे लिए लाने वाला हूं। बट आज बात कर लेते हैं अकाउंट्स के ऊपर। अब भैया 4 दिन पढ़े अकाउंट्स या 5 दिन पढ़े? पहला क्वेश्चन भैया 4 दिन पढ़ लो। मेरे हिसाब से 4 दिन में अकाउंट्स आराम से कवर हो सकती है। बट अगर तुम्हें लगता है कि मुझे 5 दिन चाहिए तो तुम 5 दिन पर भी सेटल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अकाउंट्स पढ़ना कैसे है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यार, अकाउंट्स को तुम जब तक हाथ से प्रैक्टिस करके नहीं करोगे अकाउंट्स नहीं होने वाली। तो अकाउंट्स को हाथ से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करना, रफ में सॉल्व करना। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? आरटीपी एमटीपी के टेंशन में मत रहो, उनको चाहे ऊपर से ऑडिट कर लोगे, देख लोगे, चल जाएगा। स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हाथ से प्रैक्टिस करना बहुत रिक्वेस्ट है। 100% स्टडी मटेरियल क्वेश्चन हाथ से करके जाओगे, देखना पेपर बड़े आराम से निकल जाएगा। फिर भैया थर्ड चीज, रिवीजन वीडियोस की हेल्प नहीं ना ले। चैप्टर शुरू करने से पहले तुम रिवीजन वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, बट कोशिश करो कि तुम अपने वो नोट्स को जो तुमने पहले बनाए या पहले कभी रिवीजन करी है उनको देखकर उसके बाद प्रैक्टिस करो, उसके बाद रिवीजन करो और बेस्ट फायदा उठाना इस अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी का। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैंने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। दैट इज फर्स्ट इज द मस्ट डू, दैट इज द 100% हमें ढंग से करना है, इनको अच्छे से करना और इनकी हाई वेटेज भी आने वाली है एग्जाम में। दूसरे इज कैन डू, कि तुम इसको 60% कर सकते हो और तुम्हें मस्ट डू और कैन डू तो एक दिन में पूरे से पूरे करने ही करने हैं, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। और थर्ड है बीकॉम अप्रोच, जैसे हम बीकॉम एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं ना, ऊपर ऊपर से देख लिया, काम चल गया और पेपर में आ गया तो लिख लेंगे, वैसे वाला हिसाब है। और ये वो लो कैटेगरी के चैप्टर्स है, मैंने उसको भी डिवाइड कर दिया, डे वाइज भी डिवाइड कर दिया कि तुम अपना ये 2 मेजर जो अपना एफिशिएंसी है वो इन दोनों पे लगाना और जो बाकी टाइम बच जाए थोड़ा बहुत ये देखकर अपने डे को एंड कर सकते हो। सबसे पहले बात करूंगा डे 1 की। डे 1 यू शुड स्टार्ट विद AS3। AS3 दैट इज हमारा कौन सा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है और AS7 करना है। फिर हमें कैन डू में आ जाता है AS2 10 26 ये आ जाता है और बीकॉम में AS24 एंड 29 ये हमारे एसीस आते हैं जिनको तुम ऊपर से कर सकते हो। बात करेंगे डे 2 की। डे 2 में प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, AS13 एंड AS22। अब यहाँ पे एक दिखने वाली चीज है, डे 3 में तुम्हें अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन करना है। मेजोरिटी बच्चों को क्या होता है, इन दोनों में ही कंफ्यूजन होती है, भाई ये दोनों आ रहे हैं, दोनों करें, ब्रांच छोड़े क्या छोड़े। मैं कहता हूं कि तुम अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन में से एक कर लो, दूसरे को थोड़ी कम अप्रोच से कर लेना, फिर ब्रांच पक्का ढंग से कर लेना। अगर तुम दोनों करके जाओगे तो तुम ब्रांच को छोड़ सकते हो, सिंपल बता रहा हूं। अगर तुम दोनों करके जाओगे तो ब्रांच को छोड़ सकते हो, बट अगर तुम ब्रांच को छोड़ रहे हो तो दोनों को ढंग से कर लेना, उसको इस हिसाब से मैनेज कर लेना। मैंने ये एरोस के हिसाब से दिखा दिया है। अमेलगमेशन या कंसोलिडेशन में से कर लेना। मेरी रिकमेंडेशन अमेलगमेशन कर जाना, कंसोलिडेशन लास्ट मोमेंट्स पे नहीं होगा अगर पहले ढंग से नहीं किया है तो। अमेलगमेशन कंसोलिडेशन AS16 12 28 और भैया यहाँ पे AS4 5 23 एंड 27 जो छोटे से एसीज आते हैं, AS1 फ्रेमवर्क और बेसिक जो नॉर्मल आ जाते हैं और अमेलगमेशन कंसोलिडेशन को तुम सब्स्टिट्यूट यहाँ कर सकते हो। फिर यहाँ पर बायबैक कर लेना, ब्रांच कर लेना, AS15 याद से कर लेना, 19 और 20 कर लेना, 11 9 और 25 कर लेना और 18 और 17 कर लेना। बाकी ब्रांच का क्या इंपॉर्टेंट करें और अमेलगमेशन के कैसे टाइप के क्वेश्चन आने, कंसोलिडेशन के कैसे टाइप के क्वेश्चन आने, सारा कुछ पेपर प्रेडिक्शन में बनाने वाला हूं, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना चैनल पर। जल्दी पेपर प्रेडिक्शन भी डलने वाली है। नीचे सब्सक्राइब का बटन ठोक कर रखना ताकि मेरे को पता लग जाए कि तुम लोग तैयार हो अपने मे अटेम्प्ट के लिए। अपना पूरा 110% देना, कॉन्फिडेंस को टोटल अप रखना। मैंने बोला जितना मैंने बोला, स्टडी मटेरियल करोगे, ऊपर से आरटीपी एमटीपी देख जाओगे, पेपर मक्खन निकल जाएगा। तुम्हें ज्यादा फोकस करना है आंसर सही लाने पे। चाहे आईसीआई गलत टेक्निक फॉलो कर रहा है, बट फॉलो द आईसीआई टेक्निक, उसके हिसाब से लिख कर आना। थ्योरी एएसएस की इतनी टेंशन ना लो, थ्योरी नहीं आती है, आएगी तो 4-5 नंबर की आएगी, ज्यादा थ्योरी नहीं आने वाली है, तो थ्योरी की टेंशन मत लो, ऊपर ऊपर से बनाकर खुद भी लिख जाओगे, चल जाएगा। एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छा मटेरियल लेके आने वाला हूं, बहुत कुछ प्लान कर रखा है तुम्हारे लिए, तो टेंशन ना लो। कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करो, कंसेप्ट को बार बार लिख कर देखो, अंडरस्टैंड करके देखो और अपना 110% देके जाना। एंड एज आई ऑलवेज से, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, ठीक है जी, टाटा बाय बाय, पढ़ लो।